दोस्तों आज बिहार पॉलिटेक्निक फिजिक्स का क्रैश कोर्स स्टार्ट हो गया है आज से। तो आप अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं किए हैं, अगर तैयारी भी किए हैं, भूल गए, रीडिंग नहीं किए हैं, तो आप यह देख सकते हैं। तो दोस्तों आज फर्स्ट क्लास है फिजिक्स का, उसके बाद आपको रेगुलर क्लास आपको मिलते रहेगा। तो दोस्तों आप देखिए फिजिक्स में पहला पढ़ना क्या है, भौतिक विज्ञान। पहले पढ़ना क्या है दोस्तों, फिजिक्स में फिजिक्स ही पढ़ना है, भौतिक विज्ञान ही पढ़ना है। तो देखिए भौतिक विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा जो द्रव एवं ऊर्जा के मध्य परस्पर संबंधों का अध्ययन करती है। परस्पर क्या करती है, संबंधों का अध्ययन करती है। यह आप यह बोल सकते हैं कि प्रकृति में घटने वाली घटनाओं का अध्ययन हम फिजिक्स में करते हैं, मतलब भौतिक विज्ञान में कहते हैं। ठीक है, तो भौतिक विज्ञान का ये डिफिनेशन हो गया। ठीक है, अगर कोई भी पूछेगा कि भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं, तो आप दो चीज़ बोल सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें द्रव एवं ऊर्जा के मध्य परस्पर संबंधों का अध्ययन करती है, या विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकृति में घटने वाली घटनाओं का अध्ययन करते हैं, हम उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। आप यह दो चीज़ आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए प्रश्न क्या आ सकता है, आपको यहाँ से दो प्रश्न आ सकता है, दोनों डिफिनेशन से। ठीक है, क्या आ सकता है कि द्रव एवं ऊर्जा के मध्य परस्पर संबंधों का अध्ययन क्या कहलाती है। आपको ऑप्शन दे देगा फिजिक्स, मतलब भौतिक विज्ञान कहलाती है, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, इनमें से कोई नहीं या इनमें से सभी, इस टाइप का आपका दे देगा। तो आप क्या कीजिए आंसर, भौतिक विज्ञान कहलाती है, भौतिक विज्ञान कहलाती है। ठीक है, तो आप भौतिक विज्ञान आप टिक कीजिएगा, रंगिएगा, वहाँ गोला टाइप का रंगने का होता है, उस गोला को आप रंगिएगा। ठीक है, तो अब देखिए अब वहाँ दूसरा डिफिनेशन से क्या आ सकता है, देखिए प्रकृति में घटने वाली घटना क्या कहलाती है। आपको दे देगा प्रकृति में घटने वाली घटना क्या कहलाती है, वहाँ भौतिक, रसायन, दोनों, कोई नहीं। तो आप क्या मुझे भौतिक, ठीक है, भौतिक विज्ञान। अब देखिए अब दूसरा क्या है दोस्तों, द्रव्य पढ़ना है, द्रव्य। द्रव्य, द्रव उस वस्तु को कहते हैं जो स्थान घेरती है। द्रव हम उस वस्तु को कहते हैं जो स्थान घेरती है, जिसका भार होता है, जिसका भार होता है तथा जो हमारी ज्ञान इंद्रियों द्वारा महसूस का ही मतलब अनुभव होता है, अनुभव की जा सकती है। क्या, द्रव उस वस्तु को कहते हैं जो स्थान घेरती है, जिसका भार होता है तथा जो हमारे ज्ञान इंद्रियों द्वारा महसूस या अनुभव की जा सकती है, उसे हम द्रव्य कहते हैं। अब देखिए अब क्या पढ़ना है दोस्तों, द्रव्यमान। द्रव्यमान किसे हम कहते हैं, किसको कहते हैं दोस्तों, किसी वस्तु में पदार्थ की मात्रा द्रव्यमान कहलाती है। आप ये सब पढ़े होंगे 9, 10, 11, अगर आप 11, 12 कर रहे हैं तो 11, 12 में भी पढ़े होंगे। अगर 9, 10 का ये दोस्तों सब चीज़ जितना भी बिहार पॉलिटेक्निक में पूछा जाता है वो 9, 10 और थोड़ा बहुत 11 से लिया जाता है, 11, 12 से। तो 100% आप 10th वाला पढ़ रहे हैं तो मतलब 80 या 90% तक आपका इससे रहेगा 10 क्लास से। तो आप अगर 10 क्लास का फिजिक्स केमिस्ट्री है आपके पास और मैथ, तो आप उसको भी बनाइएगा। अगर आप आर्यन का ले सकते हैं, बहुत सारा उपकार का बुक होता है, लुसेंट का बुक होता है, आर्यन का बुक होता है, आप किसी का भी बुक ले सकते हैं। तो देखिए क्या है कि किसी भी वस्तु में पदार्थ की मात्रा क्या कहलाती है, द्रव्यमान कहलाती है। दोस्तों अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं और वहाँ मैसेज कर सकते हैं कि PDF हमें चाहिए, तो हम PDF आपको भेज देंगे। ठीक है, या आप मैसेज कीजिएगा तो टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, या टेलीग्राम पे आपको कहीं ना कहीं आपको ज्वाइन होना पड़ेगा दोस्तों, तभी आप PDF ले सकते हैं। तो देखिए क्या है कि किसी वस्तु, अगर आप कॉपी कलम है आपके पास तो आप ये सब लिख सकते हैं। ठीक है, आप लिख ले जाइए तो आपको याद भी हो ले जाएगा। किसी भी वस्तु में पदार्थ की मात्रा क्या कहलाती है, द्रव्यमान कहलाती है। आपको यहाँ से यह प्रश्न आ सकता है कि पदार्थ की मात्रा क्या कहलाती है, द्रव्यमान या द्रव्यमान। आपको दे देगा द्रव्यमान क्या होता है, द्रव्यमान क्या होता है, तो वहाँ नीचे रहेगा आपका आंसर पदार्थ की मात्रा, या बहुत सारा कुछ ऑप्शन रहेगा वहाँ नीचे, तो आप क्या मारिएगा, पदार्थ की मात्रा। ठीक है, द्रव्यमान कैसा होता है, ऑप्शन देगा नियत, अनियत, दोनों, या कुछ नहीं। तो आपका क्या मारिएगा, जो द्रव्यमान होता है वो नियत होता है, यह सदैव नियत रहता है। ठीक है, अब देखिए भार, वेट, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, वेट, भार, वह बल जिससे पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। W, इसका सूत्र क्या होता है दोस्तों, W बराबर mg, W बराबर mg, जहाँ m द्रव्यमान है, m क्या है, द्रव्यमान, और g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण। अब देखिए भार, भार का मान गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है।
भार का मान जो होता है गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। आपको यह क्वेश्चन रहेगा कि भार का मान किस पर निर्भर करता है, तो ऑप्शन रहेगा गुरुत्वीय त्वरण, ऊर्जा, शक्ति, ये सब दे दिया जाएगा। तो आप क्या मानिएगा, गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, आपका गुरुत्वीय त्वरण या गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करती है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन आ सकता है कि भार का मान किस पे निर्भर करती है, तो आप गुरुत्वीय त्वरण आप टिक कीजिएगा। अब देखिए कि इस त्वरण का मान भूमध्य रेखा में ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर जाने पर बढ़ता है, ध्रुवीय क्षेत्र की ओर जाने पर बढ़ता है। जो भार का द्रव त्वरण होता है वो ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर जाने पर क्या होता है दोस्तों, बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है। आपको यह प्रश्न आ सकता है कि भार का मान ध्रुवीय क्षेत्र की ओर जाने पर क्या होता है, बढ़ता है, घटता है, या दोनों होता है, या कुछ नहीं होता है, कभी बढ़ता कभी घटता है, इस टाइप का आपको ऑप्शन रहेगा। तो क्या होता है, बढ़ता है, घटता नहीं है। ठीक है, बढ़ता है। आपको यह सब प्रश्न आ सकता है। देखिए, भार का मान परिवर्तित होता रहता है, भार का जो मान होता है परिवर्तित होते रहता है। तो आपको यह प्रश्न आ सकता है कि भार का मान क्या होते रहता है, परिवर्तित होते रहता है, अपरिवर्तित, या दोनों, या कुछ नहीं। ऐसे तो परिवर्तित होते रहता है मतलब बदलते रहता है। ठीक है, अब देखिए भौतिक राशि, भौतिक राशि है दोस्तों, इसका भी डिफिनेशन है। तो आप डिफिनेशन जानना चाहते हैं, देखिए डिफिनेशन क्या है कि वैसा राशि जिन्हें मापा जा सकता और जिनकी सहायता से प्रकृति की घटनाओं की व्याख्या एवं विवरण किया जाता है, भौतिक राशि कहलाता है। जैसे ताप, दाब, समय, लंबाई इत्यादि। अब भौतिक राशि दो प्रकार के होते हैं, भौतिक राशि जो होते हैं दो प्रकार के। आपको यह प्रश्न आ सकता है कि भौतिक राशि कितने प्रकार के होते हैं, तो भौतिक राशि दो प्रकार के होते हैं। भौतिक राशि जो होता है दो प्रकार का होता है। ठीक है, कौन कौन होता है दोस्तों, तो अदिश राशि और सदिश राशि, अदिश राशि और सदिश राशि। अब देखिए दोस्तों, अदिश राशि वे राशि जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिणाम की आवश्यकता होती है, केवल परिणाम की आवश्यकता होती है। ठीक है, केवल परिणाम की आवश्यकता होती है। जैसे देखिए समय, आप 5 मिनट तक दौड़े, आप क्या किया, 5 मिनट तक दौड़े, तो यहाँ से आपका दिशा पता चलता है कि आप किस दिशा में दौड़े, नहीं पता चलता। लेकिन आपका जो परिणाम पता चलता है कि आप 5 मिनट तक दौड़े, या वही मिनट। देखिए मिनट क्या है, समय। ठीक है, 5 मिनट मतलब आप 5 मिनट तक वो समय ही हुआ, तो वह समय जो होता है अदिश राशि होता है। दूरी अदिश राशि, चाल अदिश, घनत्व अदिश, ऊर्जा अदिश, शक्ति अदिश। ठीक है, अब देखिए सदिश, ये सब भी आपको प्रश्न आता है। आपको प्रश्न कैसा आएगा कि अदिश, इनमें से कौन अदिश राशि है, आपको दे देगा, समय दे देगा, विस्थापन दे देगा, वेग दे देगा, बल दे देगा, तो आप क्या मानिएगा, सदिश। अरे समय क्या है, सदिश राशि है। आपको आगे हम इस प्रकार का प्रश्न आपको हम देंगे। ठीक है, देखिए सदिश राशि क्या है, सदिश राशि, अब देखिए सदिश राशि क्या है। देखिए सदिश वे भौतिक राशि जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिणाम के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, परिणाम के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। जैसे एग्जाम्पल, विस्थापन हो गया, वेग हो गया, बल हो गया, त्वरण हो गया। इसमें क्या होता है कि आपको दिशा की भी आवश्यकता होता है। ठीक है, सदिश राशि में दिशा के साथ परिणाम की भी आवश्यकता होती है। देखिए इनमें से कौन सी सदिश राशि है, इनमें से कौन सी सदिश राशि है, तो त्वरण, वेग, ऊर्जा, विस्थापन। तो ऊर्जा है जो सदिश राशि नहीं है। देखिए यहाँ इसमें क्या है, इनमें से कौन सदिश राशि नहीं है, मतलब पूछ रहा है इनमें से कौन अदिश राशि है। जब सदिश राशि नहीं है तो क्या है, अदिश राशि। तो कौन अदिश राशि इसमें, तो ऊर्जा क्या है, अदिश राशि। ठीक है, इनमें से कौन सदिश राशि नहीं है, तो ऊर्जा एक अदिश राशि है, इस सदिश राशि नहीं है। और ये तीनों जो है वो सदिश राशि है। ठीक है, ये तीनों जो है वेग, त्वरण, विस्थापन, ये सदिश राशि है, लेकिन ऊर्जा अदिश राशि है। अब आगे देखिए मात्रक किसको कहते हैं। मात्रक क्या है कि किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए मात्रक प्रयोग में लिया जाता है। किसी भी भौतिक राशि के मापन के लिए मात्रक प्रयोग में लिया जाता है। जैसे आप किसी भी चीज़ को मापिएगा, आप खुद को भी मापिएगा या कुछ भी, तो आप एक मात्रक का प्रयोग करते हैं ना। जैसे आप कितना केजी हैं, तो केजी वो क्या हुआ, एक मात्रक हुआ।
तो ये किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए मात्रक प्रयोग में लिया जाता है। मात्रक जो होता है दो प्रकार का होता है दोस्तों। मात्रक जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक तो होता है मूल मात्रक और दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक। तो आपको यह प्रश्न यहाँ से आ सकता है कि मूल मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बोलिएगा दो प्रकार के होते हैं। एक मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं। आपको यह प्रश्न आएगा मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, दे देगा ऑप्शन ए में कि दो प्रकार के, ऑप्शन बी में तीन प्रकार के, ऑप्शन सी में चार प्रकार के। तो आप क्या मानिएगा दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है मूल मात्रक और दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक। तो मूल मात्रक क्या, देखिए मूल मात्रक वे मात्रक जिन्हें व्यक्त करने के लिए अन्य मात्रकों की आवश्यकता नहीं होती है, कोई भी और मात्रक की आवश्यकता नहीं होती है, वो मूल मात्रक कहलाता है। मतलब वे मात्रक जिन्हें व्यक्त करने के लिए अन्य मात्रकों की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे देखिए द्रव्यमान हो गया, दूरी हो गया, समय हो गया, तो ये सब का जो मात्रक है, देखिए द्रव्यमान आप किस में मापिएगा, केजी में मापिएगा। इसके लिए आपको दूसरा चीज की जरूरत नहीं है, दूरी को आप मीटर में, समय को सेकेंड में, इस सब में आप माप सकते हैं। और वही व्युत्पन्न मात्रक जैसे क्षेत्रफल मापिएगा, तो क्षेत्रफल क्या क्या होता है, सूत्र क्षेत्रफल का लंबाई गुना चौड़ाई। क्षेत्रफल का क्या होता है दोस्तों, लंबाई गुना चौड़ाई। तो उसमें दो चीज़ का आवश्यकता होता नहीं, लेकिन व्युत्पन्न मात्रक में बस जो बोल दिया, मतलब केजी, द्रव्यमान आप केजी में माप सकते हैं तो एक केजी माप सकते हैं। देखिए व्युत्पन्न मात्रक क्या है कि वे मात्रक जिन्हें व्यक्त करने के लिए दो या दो से अधिक मूल मात्रकों की आवश्यकता होती है। जैसे क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया, चाल हो गया। अब क्षेत्रफल का क्या होता है सूत्र, लंबाई गुना चौड़ाई। आयतन का क्या होता है दोस्तों, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, इसीलिए मीटर क्यूब। और चाल का क्या होता है, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, तो मीटर प्रति सेकेंड। अब देखिए आगे आगे क्या दोस्तों, मात्रकों की पद्धति। मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, मात्रकों की पद्धति, मतलब मात्रक के जो पद्धति हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। ठीक, मात्रक दो प्रकार का होता है दोस्तों, लेकिन मात्रक की पद्धति जो है तीन प्रकार का है। वो क्या होता है, एमकेएस पद्धति, सीजीएस पद्धति, वो होता है एफपीएस पद्धति। इसमें क्या कहा गया है कि जो देखिए पहले एमकेएस पद्धति में क्या कहा गया है, एमकेएस पद्धति में कहा गया है कि जो दूरी होता है वो मीटर में मापा जाता है। एमकेएस पद्धति में दूरी जो होता है मीटर में मापा जाता है, द्रव्यमान केजी में, और समय जो होता है सेकेंड में। ठीक है, और सीजीएस पद्धति में जो दूरी होता है वो सेंटीमीटर में मापा जाता है। आपको ये यहाँ से ये सब प्रश्न आ सकता है कि एमकेएस पद्धति में दूरी किससे मापी जाती है, तो मीटर में मापी जाती है। और अगर आपको दे देगा सीजीएस पद्धति में दूरी किससे मापी जाती है, सेंटीमीटर या मीटर या किलोमीटर, ये सब दे देगा, तो आप किस में मानिएगा कि सेंटीमीटर में। सीजीएस पद्धति में दूरी सेंटीमीटर में मापा जाता था, और द्रव्यमान जो होता है वो ग्राम मीटर में, और समय जो होता है वो सेंटीमीटर में। ठीक है, द्रव्यमान कुछ मापा जाता है सीजीएस पद्धति में, वो मापा जाता है ग्राम में। ठीक है, ग्राम में। ठीक, जो सीजीएस पद्धति में होता है वो द्रव्यमान ग्राम में मापा जाता है, लेकिन एमकेएस पद्धति में जो द्रव्यमान होता है किलोग्राम में मापा जाता है, किलोग्राम में। और सीजीएस पद्धति में ग्राम में मापा जाता है, और समय जो होता है इसमें भी सेकेंड में मापा जाता है। ठीक है, अब देखिए यह पद्धति फ्रांस से प्रचलित है, मतलब ये जो पद्धति है सीजीएस पद्धति वो फ्रांस से प्रचलित है। और एफपीएस पद्धति क्या है, इसमें दूरी फीट में मापा जाता है, जो दूरी होता है फीट में मापा जाता है, और द्रव्यमान जो होता है पाउंड में, और समय जो होता है सेकेंड में मापा जाता है। इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं, इसे क्या ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। आज़ादी से पहले भारत में यह पद्धति प्रयोग में ली जाती थी, आज़ादी से पूर्व भारत में यह पद्धति प्रयोग में ली जाती थी। आपको यह दे देगा कि आज़ादी से पूर्व
भारत में किस पद्धति का प्रयोग किया जा रहा था, तो FPS पद्धति का प्रयोग। ठीक है, आपको 3 को दे देगा, MKS पद्धति, FPS पद्धति, CGS पद्धति, या इनमें से सभी, या इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या मारिएगा आंसर, FPS पद्धति। देखिए आगे क्या है दोस्तों, SI पद्धति। SI पद्धति 1960 में जिनेवा में आयोजित एक सम्मेलन में इस पद्धति को विश्वक पद्धति के रूप में अपनाया गया। विश्वक पद्धति के रूप में अपनाया गया 1960 में जिनेवा में आयोजित एक सम्मेलन में इस पद्धति को विश्वक पद्धति के रूप में अपनाया गया। 1960 में अपनाया गया इस पद्धति को। ठीक है, अब देखिए MKS पद्धति, यहाँ पे देखिए यह MKS पद्धति का परिवर्तित रूप है। जो SI पद्धति है वो MKS पद्धति के परिवर्तित रूप है। इस पद्धति में 7 मूल मात्रक सम्मिलित हैं। जैसे देखिए द्रव्यमान को किलोग्राम में, लंबाई को मीटर में, समय को सेकेंड में, तापमान को केल्विन में, विद्युत धारा को एम्पियर में, ज्योति तीव्रता को कैंडल में और पदार्थ की मात्रा को मोल में मापा जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये सब आप ध्यान पूर्वक याद रखिएगा। और दूरी के मात्रक खगोलीय इकाई। एक खगोलीय इकाई पृथ्वी व सूर्य के मध्य औसत दूरी को दर्शाता है। एक खगोलीय इकाई पृथ्वी व सूर्य के मध्य औसत दूरी को दर्शाता है। एक खगोलीय इकाई बराबर 1.4 × 10⁻11 मीटर। ठीक है, एक खगोलीय इकाई बराबर 1.4 × 10⁻11 मीटर होता है। अब प्रकाश वर्ष क्या है दोस्तों, प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी, एक प्रकाश वर्ष में कितना होता है, जो 9.46 × 10⁻15 मीटर। एक प्रकाश वर्ष में 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। देखिए एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाता है। एक वर्ष में जितना मतलब प्रकाश तय करेगा दूरी, वो प्रकाश वर्ष कहलाता है। पार्सक क्या है, यह दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। पार्सक जो है दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। एक पार्सक बराबर 3.08 × 10⁻16 मीटर होता है। इसका प्रयोग खगोलीय पिंड में मध्य दूरी को मापने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग खगोलीय पिंड में मध्य दूरी को मापने के लिए किया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा। यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन देखिए, बहुत सारा क्वेश्चन क्या, 1-2 ही एक चैप्टर से आ सकते हैं, एकावो क्वेश्चन आ सकता है। तो ये सारे क्वेश्चन को आप जो बेसिक है, आप अगर इसका जानना चाहते PDF लेना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, वहाँ लिंक हम आपको दे देंगे, वहाँ से आप PDF ले सकते हैं। या इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहाँ आप मैसेज कीजिएगा, आपको वहाँ आपको PDF दे दिया जाएगा। या टेलीग्राम पे आप फॉलो कर लीजिए। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।